वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा। आपको बता दें कि उद्योग और आम जनता दोनों को लिए इस बार का बजट काफी अहम है। इस बार के बजट में आयकर स्लैब में बदलाव, जीएसटी को सरल बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बड़ा आवंटन और आर्थिक सुधारों की कई नई घोषणाएं हो सकती हैं। जानते हैं कि जनता की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं और आशाएं हैं। देखिए, सरकार पहले से ही भारत की जनता के प्रति प्रतिबद्ध है कि भारत उन्नति करे, भारत का प्रत्येक नागरिक सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उन्नति करे। उसको लेकर के हम बहुत सकारात्मक रूप में इस बजट का इंतजार कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि भारत की जनता के हितों का बजट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार का जो बजट होना चाहिए वो युवाओं के हित में होना चाहिए, क्योंकि रोजगार के अवसर जो है वो काफी ज्यादा कम मिल रहे हैं और युवा जो यूथ वर्ग है वो यही चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, एजुकेशन लेवल भी अच्छा हो और सस्ता हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो काफी ज्यादा महंगे हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात की जाए तो उनके जो युवा हैं वो फिर अनपढ़ ही रह जाते हैं, वो आगे की शिक्षा अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਲੈਵੇਗਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜਾ पराली साड़न का। केंद्र सरकार के बजट से व्यापारी को बहुत बड़ी उम्मीद होती है और खास करके इस बार इस सरकार का ये तीसरा मेरे हिसाब से शायद बजट है। तो तीसरे बजट के अनुसार इनको व्यापारी की हर रिक्वायरमेंट वैसे तो पता ही है, लेकिन इस बार खास इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिससे सरकारें चलती हैं। जो मैक्सिमम टैक्स जो है व्यापारी देता है, तो उस चीज़ को लेते हुए इनको टैक्स जो बजट है बहुत अच्छा लाना चाहिए। मेन अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी के ऊपर मेन फोकस करना चाहिए। आप ये देखिए कि 2% से जैसे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। महंगाई का देखा जाए, हिसाब लगाया जाए तो देखो डॉलर कहाँ पहुंच रहा है और ये जो हमारा रुपए की वैल्यू है कम होती जा रही है। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए और यही मैटर कई चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करता है। महंगाई के साथ साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी करना चाहिए। फेयर जो ट्रेनों के फेयर हैं वो भी कम होने चाहिए। रसोई आज इतनी महंगी हुई कि औरतें भी जो हैं इतनी परेशान हैं, जो कल तक अपने कुछ पैसे बचा लेती थी आज वो बचा नहीं पाती और उनकी मजबूरी हो गई है। महंगाई इतनी हो गई है कि गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और ये चाहेंगे कि जो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलनी चाहिए और शिक्षा के लिए हम देखते हैं पिछली बार बजट आया था पर वो कुछ ठीक नहीं लगा युवाओं को। इस बार शिक्षा के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो महंगे स्कूल मैं तो चाहूँगा कि जो ज़रूरतमंद है, गरीब किसान है, छोटे किसान है, उनका ध्यान रखा जाए, जो कि इस देश की जो समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान डालते हैं। किसान का खास तौर से आज किसान सड़कों पे बैठे हैं। मेरी प्रार्थना है केंद्र सरकार से उनका ध्यान रखा जाए और उनके जो मांगे हैं वो भी मानी जाए। उनके जो इंसेंटिव्स हैं, एमएसपी है, वो उनको जरूर दी जाए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें।